घर बार मेरा सब छूट गया और आपने हमको छोड़ा है। उम्मीदें हमें जिनसे थीं हर शख्स ने दिल को तोड़ा है। माना वक्त बुरा है मेरा, इतना क्यों इतराते हो। ज़िंदगी से जाने वालों ख्वाबों में क्यों आते हो। बेशर्मों की इस दुनिया में कुछ दोस्त शर्मिंदा रखे हैं। तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। ये समझ लीजिएगा, गमगीन हूँ मैं, मायूस नहीं, खामोश हूँ मैं, बेजुबान नहीं। ये सवाल इस वक्त किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये सवाल है कि कौन इंसानियत के साथ खड़ा है, कौन अपनी कौम के साथ खड़ा है, कौन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। 5 साल तक हम किसी के पास नहीं गए, कोई मदद मांगने, कोई भीख मांगने। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद सीट से एमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन, जो कि पैरोल पर कुछ दिनों से जेल से बाहर हैं और अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ताहिर हुसैन साहब, आपका हमारे चैनल ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी में स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, सलामत करता हूँ सभी भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर हुसैन साहब, आज आपका आखिरी दिन है, आपका भी जेल से बाहर है, अभी आप पैरोल पर। और दूसरी बात ये भी है कि आज चुनाव का भी है आखिरी दिन, चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछले 5 दिन से लगातार मैं यहाँ आ रहा हूँ। हर दिन मैंने 25 से 30 किलोमीटर गलियों में घूम के डोर टू डोर करा है और बहुत ही समर्थन मुझे मिला है। मेरी माँ, मेरी बहनें ऊपर छतों से, छज्जों से निकल कर मुझे देखना चाहती हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अभी भी जेल में हूँ। आपने कहा ना जेल से बाहर आ गए, जेल से बाहर नहीं आया, मैं सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। शाम को फिर वापस जाकर वहीं सोना है, उसी कोठरी के अंदर, उसी अंधेरे की गुमनामी में जीना है। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त 5 तारीख को जनता तय कर देगी कि ताहिर हुसैन का वक्त अब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बचा है। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपने अभी कहा कि आप अभी भी जेल में हैं और जेल की कोठरी में ही आपको जाना है, लेकिन अभी दिन में आपको ये खुली फ़िज़ा में सांस लेने का और यहाँ की जनता से संवाद करने का आपको मौका मिल रहा था। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि आपको जनता से डायरेक्ट मिलने का, संवाद करने का, उनसे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है? देखिए, मैं क्योंकि मेरा गला भी इतना काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 साल से खामोश था। ये समझ लीजिएगा, गमगीन हूँ मैं, मायूस नहीं, खामोश हूँ मैं, बेजुबान नहीं। जिसके बच्चे यतीम की ज़िंदगी जी रहे हो, जिसका बाप जिंदा है और उनको 5 साल से उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं, जिसकी बीबी, जिसकी अहिल्या, जिसका शौहर जिंदा है, जेल में है, उसकी बीबी बेबा की ज़िंदगी जी रही है। ये वो तमाम परेशानियां हैं जो मैंने देखी हैं, मेरे बच्चों ने देखी हैं। 5 साल तक हम किसी के पास नहीं गए, कोई मदद मांगने, कोई भीख मांगने। ये मौका 5 साल में मिला है जनता से वोट मांगने का। मैं मानता हूँ कि जनता का वोट मेरी तकदीर का फैसला करेगा, नहीं करेगा तो अल्लाह जानता है, लेकिन एक ज़ख़म पे मरहम लगाने का काम करेगा, एक न्याय देने का काम करेगा, इंसाफ देने का काम करेगा। वो लोग जो नफ़रत के शिकार होकर लाखों करोड़ों लोग देश की अलग अलग जगह जेलों में बंद है, जिनके ऊपर सिर्फ एक निशाना बनाया जा रहा है, एक मज़हब के एतबार से इंसानियत को ख़तरे में डाला जा रहा है। जहाँ 80% लोग हैं उनको ख़तरा दिखाया जाता है और 20% वोट को लेने के लिए लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए। अभी कल परसों मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी दिल्ली के चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे थे। जब आम आदमी पार्टी ने 5 साल पहले दिल्ली के मुसलमान ताहिर हुसैन का साथ नहीं दिया, तो अखिलेश साहब आपका संभल भूल गए जो अभी हुआ है आपके सामने। ये सवाल इस वक्त किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये सवाल है कि कौन इंसानियत के साथ खड़ा है, कौन अपनी कौम के साथ खड़ा है, कौन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, कौन दलित की बात कर रहा है, कौन वंचित की बात कर रहा है, कौन गरीब की बात कर रहा है। ये जो विज्ञापन का मॉडल है जो मोदी सरकार कर रही है और दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है, ये सिर्फ धोखा है, झूठ है, सच्चाई कुछ नहीं है। अगर शिक्षा देखनी है तो मुस्तफाबाद में आकर देखो कि टीन के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, 4-4 शिफ्ट लगती है स्कूल में। आप स्कूल की बात करते हैं, न्यूयॉर्क के अखबार में ऐड छपवाते हैं, आपकी झुग्गियों में जाकर देखो कितना बुरा हाल है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत है जनता की वोट, और जनता की वोट वो होनी चाहिए कि 5 साल जब दोबारा जनता के पास वोट मांगने जाए तो उसका कैंडिडेट जो प्रत्याशी है उसको पता होना चाहिए
कि अगर 5 साल के बीच में नहीं रहा तो दोबारा वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वो ब्रांड बना दिया है, मोदी ब्रांड, केजरीवाल ब्रांड। अगर मुश्ताबाद के अंदर आज वोट मांगने की बात हो रही है तो एक कहते हैं मैं केजरीवाल का साथी हूँ, मुझे वोट दो। दूसरे कहते हैं जी मोदी जी बुरे इस पर बहुत काम करे, हमें वोट दो। मैं ताहिर हुसैन जनता से कहना चाहता हूँ, मैं 30 साल के आपके साथ था, आपका साथी हूँ, आपके बच्चों का मामा, आपके बच्चों का चाचा, यहाँ के बुजुर्गों का बेटा, साथियों का मैं भाई हूँ। नौजवान बच्चे जो मेरे सामने पैदा हुए थे, मुझे देख के आज बड़ी खुशी होती है, सामने मेरे आते हैं। मैं आपका साथी हूँ, मैं आपके लिए वोट मांग रहा हूँ, अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, इंसाफ के लिए वोट मांग रहा हूँ। अभी जब इतने दिनों से आप जेल में थे तो और चुनाव जब लड़ने का आपने फैसला किया तो ये देखा गया कि आपके बेटे ने सारी चीज़ें संभाली, उनके कंधों पर ही जिम्मेदारी थी। शादाब हुसैन, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। लेकिन जब आप जेल में गए होंगे आज से 4-5 साल पहले, तो उस वक्त आपने अपने बच्चे को जो शादाब है उसको बच्चा महसूस करते होंगे, उसको बच्चा मानते होंगे। लेकिन आज जब देख रहे हैं कि वो पब्लिक में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आपके लिए चुनाव कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके अंदर कोई बदलाव आया? और उनके लिए आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो पब्लिक में कैसे रहे और उनको कैसे फेस करें? मुझे बड़ा इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और वहाँ जो आबादी थी वो मुसलमानों की बहुत कम थी। मैंने हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत को बचपन से देखा है, दिल्ली में भी देखा, बिज़नेस भी मैं कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें मैंने की थी। मैंने कभी फ़र्क नहीं समझा, न मैंने कभी महसूस किया। लेकिन पिछले 5 साल से जैसे मैं जेल में हूँ, मैंने समझ लिया कि ताहिर हुसैन के नाम में और ताहिर हुसैन के नाम में कितना फ़र्क है। बहरहाल जो आपने बच्चे की बात की, मेरे बाप ने मजदूरी की, हमें ईमानदारी से पाला पोसा। मुझे भी फ़ख्र है कि मैंने, भले ही मेरा काम बड़ा था, बिज़नेस बड़ा था, क्योंकि उसमें एक मेरी नीयत जो थी वो लोगों को रोज़गार देने की थी, नौजवानों को अपने साथ जोड़ने की थी। अल्लाह का शुक्र था, अच्छी इनकम थी और यही कारण था कि तमाम सरकारी कंप्लाइंस भी मैंने पूरे किए, अपनी जो दीनी हमारी ज़रूरत है उनको भी पूरा किया और बरकत अल्लाह ने दी। वही मेरे बच्चों ने खाया है, पिया है। मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे भी ज़िंदगी भर जब तक जिएंगे मेरे बाप की तरह, मेरी तरह ईमानदारी सच्चाई के साथ खड़े होकर जनता के लिए, देश के लिए, सबके लिए काम करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल ये है कि आपने ये पॉलिटिक्स में कब कदम रखा था? आप इससे पहले पार्षद का भी चुनाव लड़े थे और जीत कर भी आए थे। बहुत अच्छा कहा आपने। जब देश में भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे था, उस वक्त देश के हर इंसान ने एक अन्ना आंदोलन देखा था। उसके ज़रिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे, जहां रामलीला मैदान में ना कहीं से ये मालूम था खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा। जनता ने एक आवाज़ उठाई थी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़। उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए एक आम आदमी पार्टी बनी। उसी आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए, उनकी बातों को देखते हुए मैंने भी ये मन बनाया कि मैं भी देश के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर वालों के लिए किया, परिवार के लिए किया, अपनी कॉलोनी के लिए मैं बहुत, जो मुझसे हो सकता था मैं सोशल लाइफ जीता था। पॉलिटिक्स में नहीं था, बात सही है आपकी। लेकिन 2014 में जब मैं आम आदमी पार्टी के साथ पूरी तरह जुड़ा, उसके बाद लगातार 2015 के बाद 5 साल आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा में अगर किसी ने खड़ा किया, पहचान कराई, घर घर में झाड़ू का और केजरीवाल का नाम पहुंचाया, तो उसका नाम ताहिर हुसैन था, जिसे तन मन धन लगा के सब कुछ किया था। लेकिन जब, क्योंकि उस वक्त बीजेपी का विधायक यहाँ पर था और 2017 में जब चुनाव हुआ तो सबसे पहली सीट आम आदमी पार्टी खाते में भी ताहिर हुसैन के नाम से गई थी। 2020 में जब चुनाव हुआ तो फिर धोखा हुआ, फिर बाहर से पैराशूट के जरिए प्रत्याशी यहाँ उतार दिया गया और जनता की मजबूरी थी, कोई विकल्प उनके पास नहीं था। उन्होंने एक तरफा होकर उस टाइम केजरीवाल को जिताया क्योंकि ताहिर हुसैन साथ में था। 15 दिन बाद जो हालात हुए, मैं जेल में चला गया। मैंने सोचा बहुत सारे काम हुए होंगे, वापस आया हूँ तो काम तो छोड़ो, उससे भी बुरे हाल है। आपका सियासी सफ़र, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से ही शुरू हुआ, लेकिन जब आप पर आरोप लगे और आपको जेल जाना पड़ा तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ही आपको अपनी पार्टी से निकाल दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि घर बार मेरा सब छूट गया और आपने हमको छोड़ा है। घर बार मेरा सब छूट गया और आपने हमको छोड़ा है। उम्मीदें हमें जिनसे थीं, हर शख्स ने दिल को तोड़ा है। माना वक्त बुरा है मेरा, इतना क्यों इतराते हो, ज़िंदगी से जाने वालों ख्वाबों में क्यों आते हो। बेशर्मों की इस दुनिया में कुछ दोस्त शर्मिंदा रखे हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। ताहिर हुसैन साहब, आप ये चीज़ एक देखी जा रही है कि आप अपने प्रचार में शायरी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। शायरी का शौक आपका पहले से रहा है? मैं शायर नहीं हूँ, आप गलत करें। ना मैं शायर हूँ, ना लेखक हूँ, ना बहुत पढ़ा लिखा हूँ। किसी शायर को ये जो पढ़ते हैं? 5 साल की तन्हाई है, जो मैंने महसूस की है, जो मैंने देखा इन आँखों से, जो दिल की अंदर की गहराई है उसको महसूस किया है, उसको बहुत बड़ी बात ना बना के छोटे शब्दों में कहने का एक ज़रिया है। ये शायरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत है।
आपने जब इसमें मुस्तफ़ाबाद सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एमआईएम को ही क्यों मुंतखब किया, क्योंकि एमआईएम पर यह भी इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि वो बीजेपी की बीटे में, आप कांग्रेस से भी कांग्रेस की सीट पर भी लड़ सकते थे, लेकिन एमआईएम ही क्यों? सर कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं। मैं पूरी उम्मीद लगा के बैठा था कि जब मकोका के आरोपी, मकोका बहुत बड़ी धारा होती है, गैंगस्टर पर लगती है, जब मकोका के आरोपी नरेश वालियान की पत्नी को आम आदमी पार्टी केजरीवाल टिकट दे सकता है, तो तायू हुसैन तो वो है जो अपनी कौम के लिए बंद हुआ है, इंसानियत के लिए बंद हुआ है, तो क्यों ना उसकी पत्नी को भी टिकट देने की उम्मीद थी। कहीं ना कहीं से आश्वासन भी हमें लग रहा था, लेकिन हमें धोखे में रखा और हमारे बिना ही जो है, बिना बात करे, बिना पूछे ही आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बात आपने कांग्रेस पार्टी की, हम कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे भी गए, लेकिन उनका कहना था कि हम परिवार के अलावा बाहर नहीं जाएंगे। जब तक वहाँ हसैन अहमद साहब हैं, जब तक वो जिसको कहेंगे, जिसके साथ खड़े होंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी के साथ खड़ी है। भैया, बस ये है कि हम इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते कि हम जो पुराने प्रत्याशी हैं, जिसको लड़ाया था कि 5000 वोट मिले थे, उसी को टिकट देंगे। उस वक्त जब ने सब ने अलग अलग छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, तब एमआईएम वाले, हमारे दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज और कई सारे लोग मेरे फैमिली के पास आए, उनसे मिले, उनसे बातचीत की। मेरी फैमिली ने मुलाकात में मुझे बताया, मैंने कहा आज ओवैसी साहब वो नाम है जिसको देश सुनता है। अगर मोदी साहब को देश सुनता है तो ओवैसी साहब को भी देश सुनता है। और वैसे भी अगर आज गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित की आवाज़ क्यों उठा रहा है, तो सड़क से संसद तक उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मेरे लिए भी फ़ख्र की बात होगी कि मैं उनके साथ चल के, उनके साथ मिल के, उनके हाथ को मजबूत करके जनता के लिए काम करूँ। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और नेशनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे, तो एमआईएम को क्या आप चाहेंगे कि नेशनल पॉलिटिक्स में लेकर जाए, या फिर ये कि ऐसे ही कहीं कहीं छोटी छोटी या फिर वोट कटवा पार्टी जो एक आरोप लगता है उनके ऊपर, तो वैसे ही आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप, अगर आप जीत? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं या मुझे उकसा रहे हैं। वोट कटवा किसको कह सकते हो आप? 2 सीट पर चुनाव लड़ दिया एमआईएम, मुस्तफा और ओखला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आरोप लगाती है। सर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी एक पहलू के दो सिक्के के 2 पहलू हैं। वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, ये भी हिंदुत्व की बात करते हैं। ये बजरंग दल की बात करते हैं, वो जय श्री राम की बात करते हैं। तो दोनों का पैटर्न एक है। हम इंसानियत की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम जो है भाईचारे की बात करते हैं। मेरा मज़हब है, मेरा धर्म है। अगर आप नारा लगा सकते हो जय श्री राम का, भारत माता की जय का, तो मैं नारे तक भी अल्लाह अकबर क्यों नहीं कह सकता? आप बताइए मुझे। वोट कटवा पार्टी नहीं है ये पार्टी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को मजबूत करने वाली पार्टी है। वोट काटने वाली बात थी तो हरियाणा में बीजेपी कहीं जीत गई, महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं जीत गई। हम यहाँ 2 सीट लड़ रहे हैं, ओखला, मुस्तफाबाद। हम तो कहते हैं भाई 2 सीटें छोड़ के जहाँ जो बीजेपी को हराता है उसको जिताओ आप, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन ये 2 सीटें, ओखला, मुस्तफाबाद, ये ऐसी सीट है जो पूरा देश इन पर नज़र लगा के बैठा है। और मुझे किसने बताया कि मुस्तफाबाद की सीट तो बहुत ही अंतर से जीत की तरफ जा रही है एमआईएम के खाते में, जैसे लोगों ने जानकारी है। लेकिन भैया मैं भरम में नहीं जीता, ये तो 5 तारीख को जब वोट डालेंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि मुस्तफाबाद के अंदर जो हुआ है, जो सबने देखा है, जो दुष्प्रचार हुआ है, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाकर हिंदू मुसलमान सबको मिलके देश को ये बताना होगा कि सब लोग मिलकर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। पतंग का बटन दबाना होगा। आप जब अभी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो जाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासत पर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। जेल में आप टीवी देखते हैं या अखबार वगैरह पढ़ते हैं, आप इन चीज़ों पे नज़र रहती है? जेल में सारे अखबार आते हैं, टीवी के कुछ चैनल आते हैं, और जो वहाँ तन्हाई है वो एक जरिया है कि उसके ज़रिए हम सबकी खबर रख सकते हैं, अपनी बात समझ सकते हैं लोगों तक। उसकी जो जरिया है, एक चिट्ठी है, बुक्स है, लाइब्रेरी है, सारा टाइम उसी चीज़ से पूरा होता है। ये कोई, अगर ये सीट आप जीते तो अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा होता है कि अगर आम आदमी पार्टी को किसी एक सीट की ज़रूरत पड़ती है समर्थन की, तो क्या आम आदमी पार्टी को आप समर्थन देंगे? समझिए, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। दोस्तों, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मुझे अनुमति मिली कि मैं भी अपने चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाके अपनी वोट की अपील कर सकूं, गुजारिश कर सकूं। और ये हमारे देश के कानून की ताकत है कि जहां इस देश में एक मुख्यमंत्री को ये मौका मिलता है कि वो भी अपने चुनाव प्रचार की वोट की अपील जनता के बीच जा सकता है।
वहीं मुझे भी ये मौका अदने से इंसान को इसकी औकात नहीं, हैसियत नहीं, देश का कानून देता है। जो मेरे पर आरोप हैं वो देश के कानून के अदालत के ज़रिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जो जनता की अदालत है जिसमें आने वाली 5 तारीख को जनता को तय करना है कि उसका नुमाइंदा, उसका रहबर किस विधानसभा से कौन होगा। दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, 70 विधानसभा में एक विधानसभा मुस्तफाबाद है। इस मुस्तफाबाद को 2020 से पहले शायद ही कोई जानता था, लेकिन 2020 में जब बीजेपी ने बड़ी साजिश रची और मैं आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करता था, बीजेपी से लड़ता था, जनताओं के मुद्दों का समाधान ढूंढता था, उस वक्त मुझे शिकार बनाया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मेरा साथ देने की बजाय, मेरा बचाव करने की जगह, मेरी सच्चाई दुनिया को बताने की जगह मुझे डबल सज़ा देकर जेल में डालो, ऐसी बात कही गई। 5 साल से मैं इंतज़ार था कि जब मौका मुझे मिलेगा, ज़िंदा मैं रहूँगा, तो एक बार मुझे जनता के बीच जाना है, जनता से इंसाफ की गुहार लगानी है, इंसाफ के लिए वोट मांगना है।